हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलेश और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यानी कि रिएक्शन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज रौनक की यानी कि बहुआ की एक धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं वीडियो देख लेता हूं, बाद में उस पर रिएक्शन दूंगा। तो स्टार्ट करता हूं वीडियो। के वीडियो के कमेंट सेक्शन में भैया जो लोगों ने बवाल मचाया है, कल का कमेंट सेक्शन पढ़ने में काफी मजा आया। आपको याद दिला दूं कि कल हमने इस T20 लीग के कई सारे मोमेंट्स डिस्कस किए थे और आप में से कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में बढ़िया एडिशन भी किया है। तनिष खंडेलवाल के हिसाब से जडेजा भाई और रिवाबा भाभी वाला मोमेंट बेस्ट था। मुचकुंद सिंह के हिसाब से जब धोनी ने जडेजा को विनिंग शॉट मारने के बाद गोदी में उठाया, वो बेस्ट मोमेंट था। जोशी जी के हिसाब से तो विराट कोहली, गौतम गंभीर और नवीन उल हक वाली लड़ाई में भी मौज आ गई थी। जबकि सतीश कुमार रंजन का कहना है कि दुनिया के किसी भी क्रिकेट के टीम में विराट कोहली को जगह न देना, इससे बड़ा अपराध कोई और हो ही नहीं सकता। और आपने अपराध किया है रौनक जी, ठीक है रंजन जी, आप कर लो हमसे शिकायत, लेकिन अब हम शिकायत करने वाले हैं इस लीग की आप सबसे। क्योंकि देखो क्या है ना कि वैसे तो हमने 2 महीने बहुत मौज लूटी है, लेकिन कुछ ना कुछ बातें ऐसी हैं जो बेहतर हो सकती हैं। अगर ऑर्गेनाइज करने वालों में से कोई ये वीडियो देख रहा है तो उनसे गुजारिश है कि अब जो वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं वो अगले साल के लिए रिपीट न हो। लिस्ट में नंबर 1 एक जो चीज मैं चाहता हूं रिपीट ना हो वो है इंपैक्ट प्लेयर का रूल। मुझे पता है कई लोगों को ये रूल बहुत पसंद आया है, इसमें शायद क्रिकेटरों की गिनती ज्यादा हो क्योंकि टीमें ज्यादा बैलेंस नजर आई है, लेकिन पर्सनली एक दर्शक के तौर पर मैं इस रूल के फेवर में नहीं हूं। मुझे लगा कि देखने वालों का थोड़ा मजा चला गया। 11 वर्सेस 11 की जो क्लासिक लड़ाई है ना, जहां पता है कि कोई सरप्राइज नहीं आएगा, क्रिकेट का असली मजा उसी में। दूसरी बात, ये टूर्नामेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से हम इंटरनेशनल मैचों की तैयारी करते हैं। अब आईसीसी वाले तो ऐसा कोई रूल लाने वाले नहीं है। बहुत साल पहले एक सुपर सब करके आया था जो कितना फ्लॉप हुआ था, आईसीसी वालों ने खुद ही बंद कर दिया। दूसरी बात ये कि जब आप इंपैक्ट प्लेयर ले आते हैं तो आपके पास एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज एक्स्ट्रा हो जाता है। ऐसे में ये रूल ऑलराउंडर्स के लिए खतरा है क्योंकि उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। जब आपके पास गेंदबाजी कराने के लिए 5 या 6 प्रॉपर गेंदबाज मौजूद हैं तो आप एक ऑलराउंडर से गेंदबाजी क्यों कराएंगे? यही वजह है कि इस पूरे टूर्नामेंट में आपको शिवम दुबे, वेंकटेश अय्यर और विजय शंकर जैसे ऑलराउंडर्स गेंद है। इसका मतलब है कि वहां पर ऑलराउंडर्स को ही गेंदबाजी करनी पड़ेगी, जिसकी प्रैक्टिस उनकी इस टूर्नामेंट में हो नहीं पाई। तो कुल मिलाकर बात समझ गए ना कि मुझे ये रूल क्यों पसंद नहीं आया। लेकिन मैं जानता हूं आप में से कई लोगों को ये रूल पसंद आया है और अब आप अपने तर्क कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन की जगह पर भी चले जाइएगा जहां पर कीवी ऐप का लिंक दिया है, एक ऐसा ऐप जो आपका नॉलेज और पैसा दोनों बढ़ा सकता है। डेली रात को 10 बजे हम लोग फ्री में कीवी ऐप पर क्विज खेलते हैं और क्रिकेट से जुड़े आसान से सवाल आपसे पूछते हैं जिसका जवाब आपको सिर्फ यस या नो में देना है। सो फ्री एंट्री है और कुछ ही सेकंड्स में हजारों रुपए आप जीत सकते हैं। डेली लोग जीत रहे हैं, आज आपका मौका है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कीवी ऐप को डाउनलोड करो और वीडियो में आगे बढ़ो। लिस्ट में नंबर 2 पर आता है मैनेजमेंट। बेंगलुरु के मैच के लिए लोग 24 से लेकर 36 घंटे तक लाइन में लगे रहे। चेन्नई में मैच के लिए काफी मिसमैनेजमेंट दिखा और यही हाल अहमदाबाद का भी था। वक्त आ गया कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड, इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स यानी हम फैंस को थोड़ा बेहतर ट्रीट करना शुरू करें। फाइनल में आपने जिस तरीके का ड्रोन शो किया, बड़े बड़े सिंगरों को बुलवाकर गाना गवाया, ये सब बहुत अच्छा था, लेकिन ज्यादा अच्छा ये होता कि आप यही पैसा स्टेडियम के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा देते। अब फाइनल धुल जाने के बाद अगले दिन बीसीसीआई ने जो एंट्री के रूल डाले उसमें डिजिटल क्यूआर कोड से एंट्री वैलिड नहीं थी। आपको एक फिजिकल टिकट दिखाकर ही एंट्री मिल सकती थी। अब जिसने संडे के दिन एंट्री कर ली, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एंट्री करने के बाद टिकट फेंक देते हैं, उनके पास सोमवार के दिन एंट्री करने के लिए कोई फिजिकल टिकट ही नहीं था, यानी पैसे या बेहद जुगाड़ से लिया गया वो टिकट वेस्ट हो गया। इसी तरह अगर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की जगह हम दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेट स्टेडियम बना ले तो ज्यादा गर्व महसूस होगा। दुनिया का सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड अच्छा नहीं लगता बारिश के बाद तौलिए से ग्राउंड सुखाते हुए, है कि नहीं? इंडोर स्टेडियम तो बनेगा तब बनेगा, फिलहाल कम से कम ग्राउंड ही ऐसा बन जाए जिसका सीपेज सिस्टम अच्छा हो। नहीं, लिस्ट में नंबर 3 पर आता है रूल। कसम से अगर रिजर्व मैच ना हो पाता तो ऐसे में गुजरात को विनर घोषित कर दिया जाता। अगर ऐसा हो जाता तो मैं जंतर मंतर पर धरने पर बैठ जाता। ये किस किस्म का रूल है भाई साहब? फाइनल के दिन ही जिस टीम ने लीग में बेहतर फिनिश किया हो उसको ट्रॉफी दे दी जाएगी। ऐसे तो चेन्नई ने गुजरात को पहले क्वालिफायर में हराया था, यानी प्लेऑफ में वो बेहतर टीम हुई, उस हिसाब से तो चेन्नई को ट्रॉफी दे दो। मेरे ख्याल से तो इस तरह किसी एक टीम को ट्रॉफी देने वाला रूल खत्म कर देना चाहिए। अगर आप पैसे खर्च नहीं कर सकते और एक और दिन मैच शिफ्ट नहीं कर सकते तो कम से कम आईसीसी की तरह ट्रॉफी शेयर कर दो। किसी एक टीम के फैंस को बुरा तो नहीं लगेगा कम से कम कि टीम बिना खेले ही ट्रॉफी हार गई। मैं हमेशा ही कहता हूं कि क्रिकेट को ग्लोबल स्पोर्ट बनने से अगर कोई चीज रोक रही है तो वो इस तरह के रूल्स हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो दुरुस्त करने
करने लायक है उनको तो कर दो भैया। तो मेरे हिसाब से ये 2-3 चीजें हैं जिसको अगले साल नहीं होना चाहिए। इनमें से आखिरी 2 पर तो मुझे यकीन है और आप भी एग्री करोगे, लेकिन पहले वाले में मतभेद हो सकता है, इसलिए कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी हम कल एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मिलेंगे जो इस T20 लीग और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को एक साथ जोड़ेगा। जुड़ने से याद आया, आप भी हमारे कीवी ऐप से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है, इसको जल्दी से डाउनलोड करो। फ्री ऐप है और फ्री में रात को 10 बजे डेली आप क्विज खेलकर कुछ ही सेकंड्स में हजारों रुपए जीत सकते हैं। अब भैया फ्री में खेलना है तो खेलना तो बनता है कि नहीं। तो आज भी रात को 10 बजे हम आपसे मिलेंगे और क्रिकेट से जुड़े